जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी किया जिसमें डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी किया। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने फार्मूले बनाए, जो भी फार्मूला था हम लोगों ने इसको स्टडी किया। अब आप फार्मूले से अगर कैलकुलेट करते हो तो डेट इज द ऑब्जर्व वैल्यू, बट इसका थ्योरेटिकल वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो बोथ आर नॉट सेम। ऑब्जर्व वैल्यू डज नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू। यहां पर क्या होता है देखो, या तो आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिलाते हो, जब मिलाते हो तो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो जाएगा या फिर एसोसिएट हो जाएगा। जब डिसोसिएट हो जाएगा तो उसके जो मोल्स और आयंस हैं, ध्यान से देखो आप, if the number of solute particles ये इंक्रीज कर देंगे इन सॉल्यूशन में अकाउंट ऑफ डिसोसिएशन में ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इनटू आयंस, द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर हायर। जब सॉल्यूट आप मिलाओगे तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे तो इसके आयंस या मॉलिक्यूल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन में on account of dissociations of molecules into ions. The observed colligative properties, तो यहां पर जो observed colligative properties होगी ये हायर हो जाएगा than that of non electrolytes। non electrolytes बोलने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो आयंस में डिवाइड नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, जैसे मान लो आप यूरिया को ले लो, ग्लूकोज को ले लो, दैट इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाता है इन सॉल्यूशन में ऑन अकाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर हायर देन दोज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अदर हैंड्स अगर ये एसोसिएशंस होता है इसमें तो द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर स्मॉलर। In this case, the observed colligative properties do not indicate the true molecular weight of the solute। इस तरह से हम true molecular weight जो है हम इसका नहीं निकाल सकते। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को पहले आपको समझा दूं। The colligative properties of solution, lowering of vapor pressure, elevations of boiling point, dispersion of freezing points and osmotic pressure depend करता है slowly on the number of particles, molecules और ions in given volume of solution। तो यहां पर वैन टॉप ने एक रेशियो दिया जिसको I से इंडिकेट करते हैं। I is the वैन टॉप फैक्टर। इन्होंने कहा कि I जो आपका है, मैं यहां लिख दूं पहले आपका डेल्टा टी ओ लिख रहा हूं डिवाइड बाय डेल्टा टी लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि ये जो है डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए ऑब्जर्व है और ये थ्योरेटिकल है। इसकी रेशियो इक्वल आती है पी मतलब हो गया यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल। तो इन्होंने एक रेशियो निकाली, इन दोनों की रेशियो सेम आई। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको डिसोसिएशन थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं। डिसोसिएशन देखिए, डिसोसिएशन क्या है, NaCl है। NaCl को जब आप 100% डिसोसिएट करोगे, 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो ये Na प्लस चार्ज और प्लस Cl माइनस चार्ज में डिवाइड हो जाएगा। Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज। तो यहां पर इन्होंने जो I बताया, I मतलब वैन टॉप फैक्टर, इसका फॉर्मूला बताया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आप देखिए ये आफ्टर है, यहां पर 1 है और यहां 1 है, दैट मींस 2 आयंस है। तो यहां पर I इक्वल टू लिखूंगा बिफोर इक्वल टू 2 और यहां पर 1 मोल था तो डिवाइड बाय 1, तो यहां पर I की वैल्यू 2 आ गई। अब इसे थोड़ा सा इससे देखें आप, देखो NaCl जब 100% डिसोसिएट हो गया तो Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ये मान लीजिए इनिशियल में 1 मोल है तो ये 0 है और ये भी 0 है। आफ्टर टाइम t ये 1 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो 1 अल्फा 1 अल्फा। अब I की वैल्यू जब आप निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन,
तो यहां पर मैं आफ्टर के लिए जोड़ दूं 1 माइनस अल्फा प्लस का अल्फा प्लस का अल्फा, ये सब आफ्टर ही तो है। और ये आपका हो गया बिफोर, बिफोर 1 है तो हमने सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय बिफोर 1 हो गया। ये अल्फा को आप माइनस कर दीजिए तो आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 आ गया। अब 100% डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर हम अल्फा की वैल्यू जब 1 बैठा दें तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2। तो यहां पर देखिए जब हमने इससे निकाला तो भी 2 आया, और यहां से जब हमने इस रूल से बनाया तो ये भी 2 आया। एक एग्जांपल और ले लें, देखिए दूसरे एग्जांपल को। दूसरा एग्जांपल है MgCl2 ले लें। अगर हम MgCl2, देखो यहां पर 1 है, दैट मींस Mg पे 2 प्लस चार्ज और Cl पर 1 माइनस चार्ज होंगे। जब ये 100% डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा तो ये होगा Mg पर, यहां पे 2 है तो 2 का प्लस चार्ज प्लस Cl है। देखो यहां कितने Cl हैं, 2 Cl है, तो इसको लिखेंगे 2 Cl, और यहां 1 है तो यहां पर हो गया -1। दैट मींस अगर I की वैल्यू निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहां पर डिसोसिएशन हो रहा तो आफ्टर में 2 और 1 तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय बिफोर, बिफोर यहां पर 1 है तो दैट इज I की वैल्यू आ गई 3। इसका मैं पहले आपको जनरल फॉर्मूला बता दूं। देखो यहां पर क्या है कि ये Na है, Na का मतलब N हो गया मोल, और ये टूट रहा है An का मतलब देखो ये N की वैल्यू 2 इस फॉर्मूले पर टूट रहा है, इसको बोलते हैं इस फॉर्म पर अगर हो तो दैट इज द डिसोसिएशन। मैं यहां से इसको ऐसे निकालूं, ये 1 है मान लो शुरू में, ये 0 है और ये भी 0 है, Mg 0 है और Cl भी 0 है। आफ्टर सम टाइम ये 1 माइनस अल्फा होगा, यहां पर 1 है तो दैट इज द अल्फा, ये 2 है तो दैट इज द 2 अल्फा। तो जब आप I की वैल्यू निकालोगे तो आफ्टर डिसोसिएशन आप सबको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 1 है, देखो क्योंकि यहां पर 1 मोल लिया था। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 100% डिसोसिएट हो रहा तो इसकी वैल्यू 1 ले लो, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 दैट मींस 1 प्लस 2 1 जा 2 और ये 1 हो गया, तो ये आ गया आपका 3/1। तो देखिए I की वैल्यू यहां पर आ गई 3, यहां भी I की वैल्यू आई थी 3। एक एग्जांपल और ले लें, फिर इसके जनरल फार्मूला को हम लोग बनाएंगे। एक फार्मूला आप और देखो, देखिए एक कंपाउंड को और देख ले हम, ये है आपका K4AlCN6। इसको अगर हम 100% डिसोसिएट करें, 100% डिसोसिएट, तो 100% डिसोसिएट में क्या होगा, देखो ये 1 है तो K पर 1 प्लस से आ जाएगा और इस पूरे कंपाउंड पर माइनस का 4 आएगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो K 4 है तो ये टूटेगा 4K, क्योंकि 4 है तो 4K, और यहां पर 1 है तो 1 प्लस चार्ज प्लस ये पूरे कंपाउंड का आप लिखो AlCN6, और यहां पर 4 था तो यहां पर माइनस का 4 हो गया। यहां वाला जो 1 है इसके ऊपर आया प्लस का, और ये 4 वाला इसके ऊपर माइनस आया जब 100% डिसोसिएट हुआ। तो यहां पर देखो आप 1 प्लस चार्ज और यहां पर -4 चार्ज, दोनों को सम करो, या माइनस आपको ध्यान नहीं देना है, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये देख आयंस देखने 4 and 1 4। तो I की वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन 1 और 4 ये हो गए 5 डिवाइड बाय बिफोर 1 था तो यहां पर लिखोगे 1, तो I की वैल्यू आ गई 5। अब इसको इस तरीके से देखें, अगर हम इसे इस तरीके से बनाएं तो देखो क्या आता है, ये टूटा था 4K है क्योंकि ये 4 है और यहां पर 1 है तो +1 चार्ज प्लस AlCN6 ये कंपाउंड है और इसका 4 है तो यहां पर हो गया -4। अब आप इसे बनाओगे तो शुरू में मान लो ये 1 है और ये वाला 0 है, ये भी 0 है, तो ये जब 1 माइनस अल्फा होगा तो ये 4 अल्फा हो जाएगा, और यहां पर 1 है तो ये अल्फा हो जाएगा। तो I की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो बिफोर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा और प्लस का अल्फा डिवाइड बाय ये आफ्टर डिसोसिएशन हुआ डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन। बिफोर का मतलब 1, यहां पर 1 था,
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा डिवाइड बाय 1। यहां पर 100% जब डिसोसिएशन हो रहा तो अल्फा की वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 5। देखिए 5 आ गया। तो ये डिसोसिएशन हुआ। अब डिसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल लें। अभी आप देखिए डिसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला इसे मैं निकाल रहा हूं। ये Na है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ये डिवाइड हो रहा है An पे। अगर इस फॉर्मूले को हम लिखे तो आप इसे एक बार मिला लो। देखो n की वैल्यू 2 हो गई और ये पूरा A की वैल्यू हो गया, ये हो गया A की वैल्यू हो गया n की वैल्यू, दैट इज द एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया। अगर डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखें तो Na ब्रेक करेगा Na पे। देखो ध्यान से आप, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। अभी मैंने एसोसिएशन आपको बताया नहीं है, मैं खाली आपको टैली करना बता दूं। n की वैल्यू 2 है, ये पूरा कंपाउंड A है और ये कंपाउंड और यहाँ पर 2n, तो ये हो गया एसोसिएशन। मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं तो डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे देखो ये इनिशियल में 1 है तो ये 0 है। आफ्टर सम टाइम ये 1 माइनस अल्फा होगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, n अल्फा हो जाएगा, क्योंकि n से ये है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद आप आइए यहां पर I की वैल्यू जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन में इसको और इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 माइनस अल्फा प्लस का n अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन हमारे यहाँ पर 1 था तो 1 लिख दें। तो I का जो फॉर्मूला बनेगा वो हम लोग निकाल लें। यहाँ पर हो जाएगा, इससे मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस n अल्फा माइनस का अल्फा डिवाइड बाय 1। फिर मैं इसे देखो ऐसे लिख रहा हूं, यहां से 1 लिखा, यहां से अल्फा कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 आ गया डिवाइड बाय 1। तो I की वैल्यू आ गई। यहां से आप ऐसा करो, ये जो 1 है इसको आप इस तरफ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, I माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा n माइनस 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो I माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला निकला, ये निकला डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू। अब आइए एसोसिएशन के लिए पहले फॉर्मूला निकाल लें, फिर आगे आते हैं। एसोसिएशन के लिए मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है। आप देखो यहां हमने लिखा Na, ये टूट रहा An पे। पहले मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। Na का मतलब मान लो सपोज हमने 2CH3COOH लिया है, COOH, दैट मींस ये है आपका इथानोइक एसिड। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये बनेगा CH3COOH और N की वैल्यू यहाँ 2 थी तो ये 2 आ जाएगा। और ये कुछ इस तरह से टूटेगा, इसके दो पार्टिकल्स होंगे। देखो आप, आधा पार्ट जो है CH3 और C, CH3CCOH, ये वाला देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं, CH3C डैश O डबल बॉन्ड O और एक O, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा एक पार्ट और CCH3, यहां मैं लिख दूं CCH3 डैश O डबल बॉन्ड O और ये जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये पूरा मिलाकर के 1 है। तो आप यहां पर देखो, पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकाल दूं। अगर मान लो हमने इसे Na को Na में एसोसिएट किया है, ये 0 ये 1 है तो शुरू में इनिशियल में ये 1 है तो ये क्या है 0 है। आफ्टर सम टाइम ये 1 माइनस अल्फा होगा। तो यहां पर देखो, इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानोइक एसिड, अगर पूरी तरह से इथानोइक एसिड एसोसिएट हो जाए बेंजीन में तो डेल्टा टीएफ मतलब है एलिमिनेशन ऑफ, यहां देखिए मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, जिसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी एंड डेल्टा टीएफ, ये क्या होगा एसोसिएट जब एंजिन में करेंगे तो डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ फॉर इथानोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू से आधा हो जाता है। तो नॉर्मल वैल्यू हमारे पास यहाँ अल्फा है, इसका आधा का मतलब है ये n अगर 2 है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यहां मैं फार्मूला निकाल रहा हूं, देखो आप, इसे मैं रख कर दूं। अब यहां देखो आप इसके फार्मूले को पहले जनरेट कर लें। I का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, या एसोसिएशन की बात हो रही है तो हम आफ्टर एसोसिएशन लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइड बाय बिफोर, पहले तो यहां पर 1 है तो डिवाइड बाय 1 कर दो। तो I इक्वल टू हो गया 1 माइनस
यहां से आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस का अल्फा डिवाइड बाई 1, तो यह आएगा I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो तो 1 बाई एन माइनस का 1 आ गया। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं बढ़ूं, देखिए अब आप ऐसा करो, ये I है, ये प्लस चार्ज है, इसको उधर ले आइए तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फा 1 बाई एन माइनस का 1। जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा I माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जो निकलेगा ये निकला एसोसिएशन के लिए। तो एसोसिएशन को आप थोड़ा सा समझने